relation between Kp and Kc। Kp और Kc में हम रिलेशन देखेंगे। ध्यान देना, मान लेते हैं कि रिएक्शन है ए, इसका कोएफिशिएंट ए है प्लस कोएफिशिएंट बी है और ये कोएफिशिएंट लिखा हुआ है और ये रिएक्टेंट है। रिएक्शन हुआ, बना, सी कोएफिशिएंट है और सी प्रोडक्ट है, डी कोएफिशिएंट है, डी प्रोडक्ट है। अगर हम इसका केसी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा? पावर इंडेक्स में। डी का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा? इंडेक्स में, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा? इंडेक्स में। बी का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा? इंडेक्स में। एक केसी हुआ। और मान के चलते हैं कि सब गैसियस स्टेट में है, सब के सब गैसियस स्टेट में है। तो सोचो कि ये कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखा हुआ है। अगर कंटेनर में प्रेशर बराबर हो गया होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब बराबर हो गया होगा तो हम Kp यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ प्रेशर इक्वल टू, अब यहां जो हम कंसंट्रेशन लिखा करते थे, अब जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? तो जिसका अपना प्रेशर जो होगा इक्विलिब्रियम पे, जब मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा, इसका अपना प्रेशर जो होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। पार्शियल, पार्शियल मतलब केवल एक का, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सी का। जैसे हम यहां पर इंडेक्स में कोएफिशिएंट को लेके जाते थे वो यहां भी लेके जाएंगे केपी लिखने के लिए, इनटू पार्शियल, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, डी का इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर अपॉन डी, इंडेक्स में डी जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहां लिखेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इंडेक्स में जाएगा ए, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और इंडेक्स में जाएगा बी। तो इस दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ कंसंट्रेशन लिया जाता है और यहाँ पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। तो केसी लिखने का ये तरीका हुआ और केपी लिखने का ये तरीका हुआ। अभी रिलेशन नहीं आया है, ये हमने केसी के टर्म में लिख दिया, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दिया, और ये प्रेशर के टर्म में लिख दिया। लिखा गया एक ही तरह से, बस सिंपल सा कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर कर दिया गया है, तो हमने केपी लिख दिया उसको। अभी रिलेशन नहीं आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
अब इस पार्शियल प्रेशर को हम लिखते हैं, कैसे लिखा जाए, यही हमारा मेन फोकस होगा, तभी रिलेशन मिलेगा। यानी इस पार्शियल प्रेशर को चेंज किया जाए, पार्शियल प्रेशर को चेंज किया जाए। तो देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा जिसमें पढ़ोगे पीवी इक्वल टू एनआईटी। एनआईटी प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आर और टी, और यहां से प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी मोल अपॉन वॉल्यूम को कंसंट्रेशन बोला जाता है, जिसको हम सी लिखेंगे, सी आई टी। तो यहां पर इस प्रेशर के बदले हम यही वैल्यू पुट करेंगे, P इक्वल टू लिखेंगे सी आई टी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। C जो है, P तो प्रेशर है, C जो है वो कंसंट्रेशन है। और R जो है वो है गैस कांस्टेंट। और T जो है वो टेम्परेचर है। तो ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक पढ़ोगे, ये वाला, ये कहां से आ गया, बस अभी के लिए याद रख लेना, प्रेशर इक्वल टू सी आई टी। अब इसी प्रेशर का वैल्यू यहां पुट करो, यहां पुट करो, करते जाओ हर जगह। तो देखो केपी इक्वल टू हम लिखेंगे। अब इस प्रेशर में इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी यहां हम लिख देंगे पी, पी इक्वल टू यानी पार्शियल प्रेशर सी, सी आई टी। सी बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, और यहां लिखना पड़ेगा आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी यानी सी आई टी, यानी कंसंट्रेशन किसका? डी का। कौन लेंगे ना, सी आई टी सबके पावर में सी आई टी, आर टी इंडेक्स में क्या चला जाएगा? डी। तो इसको लिखने आ रहा है तुम लोग को ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या लिखेंगे? सी आई टी। तो कंसंट्रेशन के बदले हम सी लिखे और आई टी, और कंसंट्रेशन सी आई टी। सी मतलब ये मत सोचना कि सी है ये वाला सी, ये सी नहीं है, कंसंट्रेशन है। तो सी आई टी मतलब कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? डी का, और आई टी के पावर में डी, डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए, क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए आई टी, ये वाला सी आई टी, पावर में क्या जाएगा? ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी के लिए क्या लिखेंगे? सी आई टी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी और आई टी, पावर में क्या जाएगा? बी। और जब थोड़ा थोड़ा अब रिलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और केपी इसको इंडेक्स के बाहर करते हैं, सी का इंडेक्स सी लिखते हैं, और आर टी का इंडेक्स सी लिखते हैं। अलग कर सकते हैं ना, दोनों को इंडेक्स से अलग कर रहे हैं। अब यहां पर डी का कंसंट्रेशन और इंडेक्स में डी चला आया, और आर टी के पावर में क्या जाएगा? डी जाएगा। इसको भी अलग कर देते हैं, ए के पावर में क्या जाएगा? ए, और आर टी के पावर में क्या रहेगा? ए। इसको भी अलग कर देते हैं, बी के पावर बी और आर टी के पावर में बी। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसको
इसको और इसको, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या फिर से एक बार थोड़ा अलग और कर लो, अलग आए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? या थोड़ा सा और अलग कर लो, Kp इक्वल टू C का कंसंट्रेशन C और D का पावर में D, RT इधर लेके आ जाओ, RT के पावर, अच्छा ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऐड हो जाएगा, C प्लस D कर दो। अब यहां लिखो A का इंडेक्स A, B का इंडेक्स B, और ये दोनों का बेस सेम है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, RT के पावर A प्लस B। अब ध्यान दो, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं हम? तो Kp इक्वल टू, इसके बदले हमने लिख दिया Kc। अच्छा, इसका बेस सेम है तो इंडेक्स कहां जाएगा? डिफरेंट माइनस में हो जाएगा, होगा ना? यहां ऐड हो रहा था तो डिवाइड में है तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। RT के पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। अच्छा, एक बार ध्यान से समझना, C प्लस D क्या है? कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट को ऐड किया गया है और ये A प्लस B का जो कोएफिशिएंट है उसको माइनस किया गया है। इस दोनों को C प्लस D को ऐड किया गया है और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हम उसके बदले अब लिखेंगे Kp इक्वल टू Kc RT के पावर, अब इसके बदले हम डेल्टा N लिख देंगे। अब डेल्टा N निकालने के लिए मैं बता दे रहा हूं कैसे निकलेगा। डेल्टा N प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट को ऐड करना है माइनस रिएक्टेंट को कोएफिशिएंट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी C प्लस D माइनस A प्लस B। तो यही हमारा रिलेशन चलाया Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा। मैं लिखने के लिए सिखा दे रहा हूं, पहले इसको लिख लो, इसके बाद मैं बता रहा हूं कि कैसे डेल्टा N कैसे क्या होता है। तो एक दो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, ये तुम्हें हो गया क्या? ये प्रूव, ये रिलेशन आ गया, Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा N, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, ये सब चीज नहीं भी आना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं और फिर लिखने के लिए सिखा रहा हूं कि कैसे लिखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट यही है, लिखना आना चाहिए रिएक्शन के लिए। ये कैसे आया हूं मैं प्रूव किया, बट कोई नीड नहीं है इस लेवल पर। अगर करने आया तो बहुत बेटर है, नहीं आया भी आया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस इस रिलेशन को यूज करने आना चाहिए। उसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ये समझ में आया प्रूफ कैसे हुआ?
लिख लिए। चलो, तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं कि कैसे रिलेशन को आएगा। इतना नहीं भी जानोगे कैसे डराइव हुआ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें बस इतना जानना है, इस पार्ट को जानना है, Kp इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन होता है। केवल इतना पार्ट को हमें जानना है। अब ध्यान देना, तो 1-2 पॉइंट पहले लिख लेते हैं तो हम न्यूमेरिकल करवाते हैं। डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एन, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन कैलकुलेट करने आ गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर ये सब वैल्यू पुट करने के तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा है वैसा ही रख देंगे हम, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होता है, टी का वैल्यू क्या होता है, वो अभी इस लेवल तक हमें उसके वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, बस हम रिलेशन जानेंगे काफी है। हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एन, तो डेल्टा एन जो होता है वो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, हम उस प्रोडक्ट को केवल इंडिकेट करेंगे जो गैसियस फेज में होगा। अगर लिक्विड फेज में रहा और सॉलिड फेज में रहा तो हम उसके कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कोई प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट जो गैसियस फेज में है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म 2NH3, सब गैसियस फॉर्म में। तो यहां पर हम डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा एन दो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हमें 2 और अभी गैसियस फेज में, माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट ये 3 है और यहाँ क्या है 1 है, तो 3 प्लस 1 4, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 ये 4 हो गया, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 आया। ये निगेटिव भी हो सकता है। अगर हमें इसके लिए Kp और Kc में रिलेशन लिखना होगा तो Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा एन के बदले हम -2 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने आ गया ना। चलो 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिख लिए सबने। फिर वैल्यू भी पुट करना बता देंगे कि वैल्यू कैसे पुट किया जाता है, पहले लिखना जान लो। चलो एक और रिएक्शन लिख लो, A प्लस 2B फॉर्म 2C प्लस D। इसके लिए पहले डेल्टा एन निकालो, फिर Kp का वैल्यू लिखो Kc के टर्म में, तो Kc RT के पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन निकाल के वैल्यू पुट करो कितना आएगा। कितना आएगा डेल्टा एन? अब ये मान के चलना है कि सब किस फेज में है, गैसियस फेज में है, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पर हम डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, यहां पर कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहां पर कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3,
माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 1 + 2, 3 - 3 क्या हो गया 0। अब हम लिखेंगे Kp = Kc RT के पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन का वैल्यू क्या है 0। अब तुम पढ़े होगे कि किसी के पावर 0 अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी इस केस में Kp और Kc का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, यानी Kp = Kc, क्योंकि डेल्टा एन का RT के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 आता है। चलो एक और रिएक्शन लिख लो। अगर यहाँ A है, यहाँ B है और ये 2C + 2D बना या 3D बना और सब गैसियस फेज में है, तो मुझे ये बताओ कि डेल्टा एन का वैल्यू क्या गिरेगा। डेल्टा एन का वैल्यू निकालो और डेल्टा एन का वैल्यू निकालने के बाद मुझे ये बताओ कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल है डेल्टा एन निकालना। कितना आएगा डेल्टा एन 2 आएगा। डेल्टा एन प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 3, दोनों को ऐड कर दो, माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, तो ये 5 हो जाएगा माइनस, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। डेल्टा एन का वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब ये हो गया कि Kp = Kc RT के पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन का वैल्यू आ गया 2। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग निकाल लो। RT का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि Kc में इतना मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब Kp आ रहा है। सोचो, Kp में इतना मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब Kp आ रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा है Kp इज ग्रेटर देन, है ना, क्योंकि Kc में इतना मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब Kp का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब Kc कम है और Kp ज्यादा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था Kp और Kc क्या था बराबर था, तो इसको लिख लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है N2O4 और 2NO2। अब मुझे इसमें Kp बताओ। एक और क्वेश्चन है H2 + I2, ये गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस में है, और यहाँ पर 2HI गैसियस स्टेट में बना, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। दोनों रिएक्शन के लिए Kp बताओ और Kc में रिलेशन बताओ। इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए Kp और Kc में रिलेशन बताना है। तो पहले आपको डेल्टा एन निकालना पड़ेगा।
तो यहां से आप डेल्टा एन निकालो, डेल्टा एन इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एन 1। तो प्रोडक्ट साइड कोएफिशिएंट कितना है, केवल 2 है, माइनस रिएक्टेंट साइड कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 2 माइनस 1, और सब गैसियस फॉर्म में है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ Kp इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन का वैल्यू हम 1 रख देंगे। मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग ये निकलता है कि Kc के वैल्यू में अगर इतना मल्टीप्लाई किया जाएगा तब Kp आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। अब इसके लिए डेल्टा एन निकालते हैं, क्या आएगा डेल्टा एन 0। डेल्टा एन इक्वल टू प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, यहां पर एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही लेंगे, 2 माइनस, अब यहां पर कोएफिशिएंट यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 और 1 2 काउंट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि Kp इक्वल टू के सी आर टी के पावर क्या हो गया 0। अच्छा, किसी का वैल्यू अगर पावर इंडेक्स 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी यहाँ पर Kp इक्वल टू क्या हो गया Kc। तो जब जब डेल्टा एन 0 आएगा, जब जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 आएगा तब तब Kc और Kp क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि बताओ इस किस केस में Kp और Kc का वैल्यू बराबर होगा, तो आप ये ढूंढना कहां पर डेल्टा एन का वैल्यू 0 गिर रहा है, जहां 0 होगा वहां Kp और Kc बराबर होंगे। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने लिखा क्या? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कोई डेरिवेशन की नीड नहीं है। मेन जो नीड है, हमें उस टर्म को पहचानना है कि Kp और Kc आर टी डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करें। मेन हमारा डेल्टा एन ही कैलकुलेशन होता है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो अब लिखना N2 प्लस 3H2 क्या बना 2NH3। अब ध्यान देना, नेक्स्ट है कार्बन प्लस O2 क्या बना CO2 बना। NH4HS क्या बना सॉलिड। NH3 गैस प्लस H2S गैस। NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये बना NH4OH लिक्विड बना। आप सबके लिए पहले डेल्टा एन कैलकुलेट कीजिए और डेल्टा एन कैलकुलेट करने के बाद आप Kp और Kc में रिलेशन बताओ। तो डेल्टा एन कैलकुलेट करो, डेल्टा एन इसके लिए कैलकुलेट करो, डेल्टा एन इसके लिए कैलकुलेट करो, डेल्टा एन इसके लिए कैलकुलेट करो। एक चीज ध्यान रखना कि जो कोएफिशिएंट काउंट करोगे वो केवल और केवल किस फेज वालों को काउंट करोगे, गैसियस फेज वालों को। तो ये गलती मत करना, अगर सॉलिड इंडिकेट है और लिक्विड इंडिकेट है उनके लिए काउंट नहीं होगा, ओनली एंड ओनली गैसियस के लिए। तो पहले केस में डेल्टा एन क्या आएगा
-2। यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, माइनस इनका सम, तो यहाँ 3 और 1 4 है, 4 हो गया, कितना आ गया -2। अब हम Kp लिखेंगे, Kp इक्वल टू Kc RT के पावर में -2। थोड़ा सा इसको हम और समझ लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो Kc अपॉन क्या हो जाएगा RT के पावर 2 लिख सकता हूं ना, माइनस है तो नीचे आ सकता है ना, नीचे तो ऊपर जाके माइनस हो सकता है ना। इसका मतलब अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, Kp इंटू RT के पावर क्या लिख सकता हूं स्क्वायर लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं Kc। मीनिंग क्या निकला, Kp में इतना मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब Kc आ रहा है, इसका मतलब Kc इज लार्जर देन। तो एक चीज हमें समझ में आया कि जब डेल्टा n का वैल्यू क्या आ जाए निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, उस केस में Kc बड़ा होगा और Kp छोटा होगा। क्लियर हो गया। When delta n will be negative, then Kc will be larger than Kp। अब इसके में विशेष ध्यान रखना ये है कि यहाँ सॉलिड फेज में है, हमें इसके कोएफिशिएंट काउंट नहीं करना है, केवल गैसियस फेज वाला का काउंट करना है। दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 लगा हुआ है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। इस केस में अगर हम Kp लिखें तो Kc RT के पावर क्या लिख सकते हैं 0, और इस केस में Kp इक्वल टू क्या आ गया Kc। यानी जब जब आपका डेल्टा n 0 आएगा तब तब Kp और Kc बराबर होंगे। यानी डेल्टा n का वैल्यू 3 केस आ सकता है, या तो नेगेटिव आ सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। जब 0 आएगा तो बराबर होगा, और जब नेगेटिव आएगा तो Kc बड़ा होगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो Kp बड़ा होगा। अब तीसरे केस में ध्यान से देखना होगा, यहाँ सॉलिड दिया गया है, मतलब इसके हमें कोएफिशिएंट काउंट नहीं करना होगा, ये गैसियस फेज में दिया हुआ है, तो केवल हम गैसियस फेज वाला काउंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 1 2 हो गया, हम इधर नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो 0 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब इस केस में Kp हम लिखेंगे, Kp इक्वल टू Kc, और क्या लिख देंगे RT के पावर 2 लिख देंगे, और इस केस में हमारा Kp क्या आएगा, Kp बड़ा आएगा Kc से। तो हम 3 क्वेश्चन हमने किया, एक ये और एक ये। पहला केस में जो हमने पहला किया था उसमें Kc बड़ा था Kp से, दूसरा केस में Kc और Kp बराबर था, और तीसरा केस में Kp बड़ा था। तो हमें 3 कंक्लूजन निकाल लेना होगा। अगर डेल्टा n का वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर डेल्टा n का वैल्यू निगेटिव गिरे तो ये आएगा, अगर डेल्टा n का वैल्यू 0 आ जाए तो ये आएगा, अगर डेल्टा n का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये आएगा। तो इसको याद रखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थर्ड वन सोल्व हो गया होगा। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में ये गैसियस फेज में है, ये लिक्विड फेज में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये लिक्विड फेज में हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट का क्या मानेंगे 0, प्रोडक्ट का हम लेंगे 0 माइनस, अब ये इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा -1। यानी इस केस में Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा n, और डेल्टा n का वैल्यू -1 आया। जब डेल्टा n निगेटिव आएगा तो किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा Kc का। तो इस केस में हम बोल सकते हैं Kc इज लार्जर देन Kp। एक बार सब देख लो, क्या सबको ये 4 क्वेश्चन समझ में आया।
सबको समझ में आया क्या? ओके, थैंक्स टू ऑल, कल मिलते हैं।